प्रेज़ लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। वो भला और उसकी करुणा सदा की। मैं सबको जय मसीह की बोलती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आपके बीच में मेरे परमेश्वर ने मुझे आने के लिए मेरी सहायता की। मेरी खुदा का धन्यवाद करती हूँ। वो भला और उसकी करुणा सदा की है। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे आपके बीच में आने के लिए मेरी सहायता की, मेरी मदद की। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। मैं वचन एक वर्ष पढ़ दूंगी आपके लिए, उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद वो सारी बातों के लिए, भलाइयों के लिए। खुदाऊँ जो आज का वचन है खुदा पिता परमेश्वर, उसके अनुसार खुदा पिता परमेश्वर तू अपने बेटे बेटियों को आशीषित करना और मुझे खुदा पिता परमेश्वर अपने मेहमा जलाल के लिए इस्तेमाल करना। जो पाक वचन मेरे खुदा लिए, जो तेरे बेटे बेटियों के लिए आपने दिए, खुदा उन वचनों के द्वारा हर कोई सुनने वाली तेरी बेटी बेटे आशीषित हो। खुदा धन्यवाद। अपनी रूह समझान प्राण आपके हाथों में देती और सारी मेहमा जलाल आपको देती और आपके बेटे मेरे खुदा यीशु नाम से मांगती। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। खुदा की स्तुति हो। मैं आपके बीच में रोमन चैप्टर 8 और उसकी 28 वर्ष से लेके मैं 30 वर्ष तक पढ़ देती हूँ। परमेश्वर मेरे मन के अंदर ये बात, वचन तो मैंने और कुछ तैयार किया हुआ था, अब प्रेयर में बैठी थी, ये मेरे मन के अंदर परमेश्वर वचन अभी ही इसी वक्त मुझे ये दिया वचन परमेश्वर ने। अगर चाहा परमेश्वर ने कल या परसों मैं ज़रूर उस वचन को आप तक लेके आऊँगी। मैं ये वचन पढ़ देती हूँ आपके लिए। उसका 8 अध्याय रोमियो का 28 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार भुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। ये खुदा का पाक वचन आप सबके लिए, जितने सुनने वाले बेटे बेटियां हैं, ये आप सबके लिए। अगर परमेश्वर ने, हम सब जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। जब हम बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, परीक्षा में होते हैं, कहीं दुख में होते हैं, किसी पीड़ा में होते हैं, तो ये सारी बातें हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। जब हमें बाद में पता चलता है कि जो कुछ भी हमारे साथ घट रहा है या बीता है वो मेरे लिए और आपके लिए उन बातों ने भलाई ही को उत्पन्न किया है। बाद में जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर ये बातें प्रकट करता है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं। मैं पहले से ही धन्यवाद करती हूँ कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटा है या घट रहा है हमारी भलाई के लिए। क्योंकि मैं और आप अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं, वहाँ वचन में लिखा है पहली वर्ष में, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आप अपने मन में सोच विचार करें, क्या मैं उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया हूँ? तो मेरे लिए सारी बातें मिलकर क्या करेंगी? भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आप धन्यवाद करना स्टार्ट कर दें कि आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर हर बात जो उसकी इच्छा के अनुसार चुने गए हैं, बुलाए गए हैं, उनके लिए, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं उनके लिए। आगे 29 में कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है, और उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। उन्हें पहले से ठहराया हुआ है। परमेश्वर का पाक वचन 29 में कह रहा है कि क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया और पहले से ठहराया भी हुआ। हमने पहले से यीशु को नहीं जाना, पिता को नहीं जाना था, पवित्र आत्मा को नहीं जाना था, मगर परमेश्वर ने मुझे और आपको जाना था। उसने
हमें देख लिया था, माँ की कोख में ही देख लिया था, उसने हमें जान लिया था और उसने ही हमें ठहराया भी है। और जिनको उसने पुत्र के स्वरूप में, ताकि वह बहुत भाइयों में फिलोठा ठहरे। और बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे भाइयों के बीच में परमेश्वर आपको और मुझे क्या करना चाहता है? ऊपर उठाना चाहता है, फिलोठा ठहराना चाहता है। परमेश्वर का धन्य। 30 में कहते हैं, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया। उसने जिसको ठहराया उसने उनको बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उनको उसने धर्मी भी ठहराया। परमेश्वर की ये कितनी बड़ी आशीष है मेरे लिए और आपके लिए। परमेश्वर ने हमें बुलाया, हमें ठहराया, और हमें पेलोठा होने के लिए भी बहुत सारे लोगों के बीच में रखा, बुलाया, और हमें धर्मी भी ठहराया। और जिन्हें धर्मी ठहराया उनको महिमा भी दी है। महिमा, परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसके बुलाए जाने से हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं कि उसने हमें बुलाया, उसने हमें चुना, उसने हमें ठहराया, तो सारी बातें मिलकर क्या करती है? मेरे लिए और आपके लिए भलाई को उत्पन्न करती है ना। कितना प्यारा वचन है मेरे लिए और आपके लिए। रोमी में खुदा के दास संत पौलुस लिख रहे हैं, है ना। सारी बातें हमारे लिए क्या करती हैं? भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। परमेश्वर का वचन इतना हम सबको क्या करता है? रोज ही क्या करता है? प्रेरणा देता है। नीचे 31 में लिखा है, ऊपर परमेश्वर का प्रेम। हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि हमारी ओर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर तो हमारा कोई विरोधी हो ही नहीं सकता, चाहे कोई लाख कोशिश करे। जिसकी ओर परमेश्वर है, जिसने मुझे और आपको ठहराया है, आपको मुझे बुलाया है, हमें चुना है, और उसके चुने जाने के कारण क्या हमें धर्मी भी बनाया। जब उसने हमें धर्मी बनाया तो हमें महिमा का पात्र भी बनाया। ये सारी योजना, ये सारी भलाइयाँ हमारे परमेश्वर के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। उसने पहले से ही हमें चुन लिया, पहले से हमें ठहरा दिया, है ना। सारी बातें इसलिए मेरे लिए और आपके लिए क्या करती हैं? भलाई को उत्पन्न करती हैं। क्यों करती हैं? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया हुआ नहीं। वो खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं, जो खुदा की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं उन्हीं के लिए। आप सोचें, क्या आप और मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं? तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये तो खुशखबरी का वचन है आपके लिए। ये जो परमेश्वर आपकी क्या करे? परमेश्वर की महिमा करे कि परमेश्वर सारी बातें मेरे लिए मिलकर क्या कर रही हैं? भलाई को उत्पन्न कर रही हैं। जो अभी तक भलाई मैं देख नहीं रहा हूँ, परिस्थितियों को देख रहा हूँ, परेशानियों को देख रहा हूँ, बीमारियों को देख रहा हूँ, गरीबी को देख रहा हूँ, परमेश्वर हमारे लिए भलाई उन्हीं चीज़ों में से, कष्टों में से, दुखों में से, परेशानियों में से अच्छा रास्ता निकालेगा, हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। हमारे शत्रु भी दाएं बाएं इर्द गिर्द हो तो भी परमेश्वर का वचन कहता है, जिनकी ओर परमेश्वर है उनका विरोधी कौन हो सकता है? मेरे और आपके लिए कोई भी जितना मर्जी विरोध करे, वो हमारे सामने विरोधी वो खड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे लिए और आपके हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा जिंदा परमेश्वर है। वो आपके लिए और मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करने वाला है। मैं इन वचनों के द्वारा आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँ, इन वचनों से आप आशीष पाएँ, बरकत पाएँ। क्योंकि मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ, रोमियो 8 अध्याय 28 से लेकर 30 तक। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। उनका जीवन एक क्या है? फॉर्मेलिटी का जीवन है उनका, दिखावटीपन है उनके अंदर। वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, परमेश्वर के अनुसार बुलाए नहीं गए हैं, परमेश्वर ने उनको ठहराया नहीं है, परमेश्वर ने उनको धर्मी नहीं बनाया, परमेश्वर ने उनको महिमा भी नहीं दिया। इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर ने ये बातें मेरे लिए और आपके लिए, पवित्र वचन है, सारी बातें मिलकर उनके लिए भलाई को उत्पन्न करती हैं।
जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं, जो उसकी आज्ञा को मानते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, भलाई करते हैं, नम्रता के साथ, दीनता के साथ एक दूसरे के लिए भलाई का कारण बनते हैं, एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग का कारण बनते हैं, एक दूसरे के लिए मददगार बनते हैं और न्याय के काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए उनको वचन के द्वारा उत्साहित करते हैं, एक दूसरे के लिए सहायक और मददगार बनते हैं, तो ही परमेश्वर से हम अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। पिता, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं। उसने कहा जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। जब हम उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, बुलाए गए बेटे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए परमेश्वर जब वो भले काम करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गया, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके वचनों के अनुसार चलते हैं, प्रार्थना का जीवन जीते हैं, खुदा के दासों का आदर मान करते हैं, चर्च कलीसिया में जाते हैं, संगतियों में जाते हैं, पवित्र आत्मा के फल वरदानों को पाकर उसकी सेवकाई में बढ़ रहे हैं, आशीषों को प्राप्त करके दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन रहे हैं, तो वो बुलाए गए हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए। इसलिए उसने कहा जब उनको ठहराया, उनको बुलाया, तो उनको धर्मी भी बनाया, तो उनको महिमा भी दिया। फिर परमेश्वर क्या करता है, उनको महिमा भी देता है, उनका आदर भी करता है। जब हम क्या करते हैं, पिता परमेश्वर को आदर देते हैं। जब तू और मैं और आप जब परमेश्वर को हम आदर देंगे, तो परमेश्वर भी हमें आदर देगा। जब हम उसको महिमा देंगे, तो वो भी मुझे और आपको क्या करेगा, महिमा में उठाएगा। और फिर क्या कहता है, जिसकी ओर परमेश्वर है तो उसका विरोधी कौन होता है। फिर विरोधियों से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, अपने शत्रुओं से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप ठहराए गया, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप बुलाए गया, और उसकी इच्छा के अनुसार आप धर्मी भी बनाया गया, उसकी इच्छा के अनुसार आपको परमेश्वर क्या करेगा, महिमा भी देगा। ये वचन आपके लिए आशीष के वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिए हैं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया। रबा शिंगवरा रबी खारा रबा थिंगरा रबी शिखारा रबा जीसस। पवित्र आत्मा सामर दीजिए खुदावन पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा जी अपनी शक्ति से भर दीजिए मुझे खुदावन पिता परमेश्वर। हालेलुया। खुदावन जो वचन दिए तूने खुदावन पिता, वचन एक एक के लिए ब्लेसिंग का कारण हो जाए खुदावन पिता। रोमियो 8 अध्याय की खुदावन पिता परमेश्वर 28 से लेकर 30 तक जो वचन पढ़े, 31 तक खुदावन, हर एक वचन खुदावन पिता परमेश्वर हर एक के लिए ब्लेसिंग का कारण, आशीष का कारण हो खुदा पिता। ये वचन जिनको तूने बुलाया है खुदा, जिनको तूने चुना है खुदा, जिनको तूने ठहराया, जिनको तूने धर्मी बनाया, उनके लिए तूने महिमा भी रखी है। हालेलुया। फिर उनका विरोधी कौन हो सकता। हालेलुया। रबा सिंह गवरा रबा। ओ जीसस, अपने बेटे बेटियों के लिए खुदा पिता परमेश्वर तूने बुलाया, चुना खुदा, जो तेरी इच्छा के अनुसार खुदा पिता सारी बातें उनके लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रही है खुदा। सारी बातें, परिस्थितियां, बीमारियां, परेशानियां, दुख, क्लेश, गरीबी खुदा, जो भी परिस्थितियां उनके आगे आए खुदा पिता, प्रार्थना के जीवन के अंदर सेवकाइयों के बीच में खुदा पिता उनके आगे खड़ी हो खुदा पिता, तो उनको हरा नहीं सकती, क्योंकि तू उनका परमेश्वर है। तूने ठहराया, तूने बुलाया, तूने चुना, तूने उनको धर्मी बनाया। हालेलुया। और उनको महिमा देने के लिए तूने अपनी इच्छा के अनुसार बुलाया खुदा यीशु राजा। हर एक शैतान की सारी शक्तियां, हर एक दुष्ट की योजना, हर एक शत्रु की सामर्थ के ऊपर यीशु मसीह तो अपने बच्चों को, बेटे बेटियों को विजय जीवन देने के लिए खुदा पिता बुलाया। हालेलुया। इसलिए सारी बातें मिलकर तेरे बेटे बेटियों के लिए भलाई उत्पन्न करती है। हालेलुया। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद करती, तेरी भलाई खुदा पिता परमेश्वर यहाँ तक नहीं है, बल्कि परमेश्वर बचपन से माँ की कोख से लेके खुदा जब तक तू ना आए बादलों के ऊपर रैप्चर के लिए ना आए खुदा, तब तक तू भलाई करता रहेगा, अपने लोगों के लिए भलाई उत्पन्न करता रहेगा खुदा यीशु राजा। ये भलाई एक समय के लिए नहीं, हर दिन के लिए खुदा पिता तूने भलाई उत्पन्न की है खुदा पिता। तेरी भलाई के लिए धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद खुदा पिता, तेरी अनंत जीवन के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद खुदा पिता, तेरे तरस के लिए धन्यवाद, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद खुदा, हर एक बात के लिए धन्यवाद, हर एक कष्टों के लिए धन्यवाद, बीमारियों के लिए धन्यवाद, गरीबी के लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करते, हालेलुया। धन्यवाद 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 करते खुदा जी। ओ जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद,
प्रेज ला, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा हम पिता, हालेलुया। रवांगा वरे शकरा रवा, धन्यवाद खुदा हम पिता, सारी महिमा आपको मिल जाए, हालेलुया। धन्यवाद करते खुदा हम पिता, धन्यवाद करते खुदा, तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, हालेलुया, हालेलुया। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। दुखों में, बीमारी में धन्यवाद करो, चंगाई में, बीमारी में धन्यवाद करो, अमीरी में, गरीबी में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। हाथों को उठा के धन्यवाद करो, ताली को बजा के धन्यवाद करो, हाथों को उठा के धन्यवाद करो, ताली को बजा के धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है, क्योंकि प्रभु की इच्छा यही है। धन्यवाद खुदा यीशु राजा, हर एक बात हमारे लिए मिलकर भलाई उत्पन्न करती है खुदा। दुख, क्लेश, बीमारी, गरीबी खुदा पिता परमेश्वर, हर एक क्लेश खुदा पिता, सारी बातें खुदा पिता हमें यही सिखाती हैं खुदा, जो मसीह तुमसे प्यार करते हैं वो सारी उनके लिए तूने सारी बातें मिलकर उनके लिए तूने भलाई को उत्पन्न किया, क्योंकि तू हमें सिखाता है खुदा पिता, हमारे संग रहता, हमें छोड़ता नहीं, उन मुश्किल समय में तू हमारा हाथ नहीं छोड़ता खुदा, आज से लेकर सदा तक तू हमारा हाथ ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते, हालेलुया, हालेलुया करावरा शिखरा लावा जीसस, धन्यवाद करते खुदा पिता, धन्यवाद करते खुदा पिता। रैप्चर के लिए तैयार करे खुदा, हर बेटे बेटी को रैप्चर के लिए तैयार करे खुदा, रैप्चर के लिए तैयार करे खुदा। यीशु मसीह तेरा आना बहुत जल्द नजदीक है खुदा पिता, हर एक जन को खुदा जो तेरी बाट होते हैं खुदा, जो बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, जिनको तूने धर्मी ठहराया खुदा पिता, वो तेरी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, हालेलुया, और उनको महिमा दी है खुदा, उनको धर्मी बनाया, उनको खुदा रैप्चर के लिए तैयार कर। परिस्थितियां, दुख, क्लेश, बीमारियां खुदा पिता, दुष्ट के अटैक खुदा पिता, उनके शत्रुओं के साथ खुदा पिता परमेश्वर यीशु खड़े रहने के लिए विश्वास में मजबूत करे खुदा पिता, और परिस्थितियों को देख वो डरने ना पाए खुदा, पीछे ना हटने पाए खुदा पिता, वो तुझे देखे, तेरे क्रूस को देखे, तेरी कुर्बानियों को देखे, तेरे प्रेम को देखे, तेरी दया को देखे खुदा पिता। हालेलुया, तूने क्रूस के ऊपर जो उनके लिए जान दी खुदा पिता, उनके लिए पापों के लिए छुटकारा दिया खुदा पिता, हमेशा का जीवन दिया, हालेलुया, तेरे अनंत जीवन को देखकर आगे बढ़े खुदा पिता, तेरे खुदा पिता क्रूस की ओर देख के बढ़े खुदा पिता, हालेलुया। तेरा वचन कहता है हालेलुया, ना क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता और उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ्य, हालेलुया, तेरे लोगों के लिए क्रूस की कथा सामर्थ्य, हालेलुया, सामर्थ्य, हालेलुया, तेरी क्रूस की कथा इनके लिए सामर्थ्य, हालेलुया। हर परिस्थितियों में तेरे बेटे बेटियां जय में चलने के लिए अपनी सामर्थ दे, अपनी सामर्थ दे दो, क्रूस की सामर्थ दे दो, पवित्र आत्मा की सामर्थ दे दो, अपने वचन की सामर्थ दे दो खुदा पिता। प्रार्थना में खुदा जीवन जीने के लिए, विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए, आज्ञाकारी जीवन जीने के लिए मदद करो अपने बेटे बेटे के लिए। पवित्र आत्मा जी आप अपने बच्चों की सहायता करें, मदद करें, और धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा जलाल, सारी महिमा बुजुर्गी आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब मैं विश्वास करती हूँ जो जो आप वचन सुनते हैं, मैं भरोसा करती हूँ आप जरूर उन वचनों के द्वारा ब्लेस्ड होते हैं, आशीष पाते हैं, और खुदा बाप उनको हमेशा आपको आशीष देता रहे, बढ़ाता रहे, जो भी परिस्थितियाँ हैं उनमें बढ़ने के लिए मदद करे, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमेशा आपके साथ है। वो बोलता मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा
ना त्याग होगा। इंसान छोड़ देगा, माँ बाप भाई बहन सभी छोड़ देंगे, हमारा परमेश्वर वो माँ की तरह, बाप की तरह, भाई की तरह और एक पिता परमेश्वर हमें दोस्त की तरह हमारे संग रहता है। गॉड ब्लेस यू सबको। जय मसीह की।